अगर आप भी पास्ट टेंस में सही सेंटेंसेस ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इज एम आर का यूज करना सीखा था प्रेजेंट टाइम में, वैसे ही आज हम पास्ट टाइम के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू डे 7 ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। लेट्स कम टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वॉज और वर का यूज कैसे करना है। तो वॉज और वर को हम यूज करना सीखेंगे जब भी आप पास्ट टाइम में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी इंसान के बारे में। जैसे कि आप उसका प्रोफेशन बता रहे हैं कि वो क्या था, वो टीचर था, वो एक स्टूडेंट था, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट में था। या फिर आप रिलेशन बता रहे हैं, वो मेरा भाई था, वो मेरी मदर थी, वो मेरे फादर थे। या फिर आप एज बता रहे हैं कि वो 10 साल का था, वो 15 साल की थी, मैं 20 साल का था उस समय। या जेंडर बता रहे हैं कि वो एक लड़का था, वो एक लड़की थी। या फिर आप नेम बता रहे हैं किसी का कि वो उसका नाम राहुल था, उसका नाम गीता था, आप किसी का नाम बताना चाहते हैं। या फिर आप क्वालिटी बताना चाहते हैं पास्ट टाइम में कि डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी, या फिर खाना बहुत डिलीशियस था, मतलब आप क्वालिटी बता रहे हैं। या फिर आप टाइम बता रहे हैं पास्ट टाइम में कि उस समय 10 बजे का टाइम था, मॉर्निंग हो गई थी, रात हो गई थी, उस दिन संडे था, उस दिन मंडे था, इस तरह से। तो जब भी आप इनमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पास्ट टाइम के बारे में, तब आप वॉज वर्ब का यूज करेंगे। पास्ट टाइम में वॉज वर्ब का यूज हो रहा है, बस इतनी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। अगर आपको लास्ट वीडियो एग्जाम मार्क अच्छे से क्लियर हुआ है तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस प्रेजेंट और पास्ट टाइम का डिफरेंस है। तो यहाँ पर पास्ट टाइम में जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो हिंदी आएगी था, थी, थे, इस तरह की हिंदी आएगी। इज एम आर में हिंदी आती है ही, हो, हूँ। पास्ट में जब आप इसकी बात करते हैं तो हिंदी आती है था, थी, थे। तो जब भी आप वॉज वर्ब के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे तो यही हिंदी आएगी, था, थी, थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं कि कहाँ वॉज आएगा, कहाँ वर आएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसको याद रखना है कि वॉज और वर किस सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आप इसको बोलना सीखिए, ये वाज नहीं है, वॉज है, ठीक है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स वाज बोलते हैं और इसे वेयर बोलते हैं। तो ये वॉज है और ये वर है, वॉज वर, वॉज वर, वॉज वर। अब बात करते हैं आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। आई को सबसे पहले आप साइड में निकाल कर रख दो कि आई के साथ वॉज यूज होगा, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं जब भी किसी एक इंसान की बात हो रही है तब उन सब के साथ में आप वॉज का यूज करेंगे। जैसे कि ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राहुल वॉज, गीता वॉज, माई मदर वॉज, माई फादर वॉज, इट वॉज। तब भी जब भी आप किसी एक इंसान की बात करेंगे तो वॉज आएगा। और एक से ज्यादा की बात हो रही है तो आप वर का यूज करेंगे। यू वर, वी वर, दे वर, द चिल्ड्रन वर, द पीपल वर, इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद रखना कोई भी एक इंसान है तो वॉज आएगा, एक से ज्यादा है तो वर आएगा, दैट्स इट। और इसको आपको अच्छे से बोलना भी आना चाहिए, वॉज वर, वॉज वर। चलिए अब हम रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे, तो वहां पर आप स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर आपको यूज करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी सेंटेंस में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आ जाएगा। जैसे कि आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट थी, मतलब पहले थी, पास्ट की बात कर रही हूँ। अब मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तो आई वॉज अ स्टूडेंट, पहले मैं एक स्टूडेंट थी, पास्ट की बात हो रही है। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ही वॉज द विनर, वो एक विनर था। इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। द मूवी वॉज अ कॉमेडी, मूवी बहुत फनी थी। द जॉन वॉज द कैप्टन, जॉन कैप्टन था, जॉन वॉज द कैप्टन। द वेदर वॉज अ डिजास्टर, वेदर बहुत बुरा था, बहुत ही भयानक था। द टेस्ट वॉज अ चैलेंज, टेस्ट एक चैलेंज था, मतलब इतना डिफिकल्ट था कि वो हमारे लिए एक चैलेंज बन गया। तो द टेस्ट वॉज अ चैलेंज। दैट हाउस वॉज माई होम, वो मकान मेरा घर था। दैट हाउस वॉज माई होम। द फूड वॉज अ डिलीशियस, द फूड वॉज डिलीशियस, यहाँ पे अ नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं, कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए अ नहीं आएगा, ये आर्टिकल यूज नहीं होगा। द फूड वॉज डिलीशियस, खाना स्वादिष्ट था, बहुत टेस्टी था। शी वॉज द टीचर, वो एक टीचर थी, पास्ट में थी, अब नहीं है। ही वॉज माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी था। द बुक वॉज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर थी। द पार्टी वॉज फन, पार्टी बहुत मज़ेदार थी। इट वॉज अ मिस्टेक, यह एक गलती थी। दे वर माई क्लासमेट्स, वो मेरे क्लासमेट्स थे, मतलब स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, क्लास में मेरे साथ थे, तो दे वर माई क्लासमेट्स। वी वर टीम मेट्स, हम टीम मेट्स थे, मतलब हम साथ में एक टीम में काम करते थे, तो हम टीम मेट्स थे। यू वर माई पार्टनर, तुम मेरे पार्टनर थे। द डॉग वर्स पैट्स, मतलब जो डॉग्स थे वो कौन थे, वो पालतू डॉग्स थे, पैट्स थे वो, ठीक है। इट वॉज अ रॉकेट साइंस, ये बहुत मुश्किल था। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल, बस आपको नॉट यूज करना है थर्ड नंबर पर, बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर, नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पर। जैसे कि आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं थी।
आई वॉज नॉट टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक, मैं लॉन्ग वॉक के बाद मतलब एक लंबी वॉक के बाद मैं नहीं थकी थी, मैं टायर्ड फील नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, वो रिजल्ट से खुश नहीं थी। द वेदर वॉज नॉट कोल्ड येस्टरडे, वेदर कल ठंडा नहीं था, वेदर वॉज नॉट कोल्ड येस्टरडे। ही वॉज नॉट रेडी फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम के लिए रेडी नहीं था, ही वॉज नॉट रेडी फॉर द एग्जाम। द रूम वॉज नॉट क्लीन वैन आई अराइव, जब मैं वहां पहुंची तो रूम क्लीन नहीं था, द रूम वॉज नॉट क्लीन। द फूड वॉज नॉट हॉट इनफ, खाना ज़्यादा गर्म नहीं था। वी वर नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क, हम अंधेरे से नहीं डरे थे, वी वर नॉट अफ्रेड, हम नहीं डरे हुए थे अंधेरे से। द चिल्ड्रन वर नॉट हंग्री आफ्टर लंच, बच्चे लंच के बाद भूखे नहीं थे, उनका पेट भर गया था लंच के बाद में। द हाउस वॉज नॉट क्लीन वैन वी विजिटेड, जब हमने वहाँ विजिट किया तो हाउस क्लीन नहीं था, घर क्लीन नहीं था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवी, मैं मूवी में इंटरेस्टेड नहीं थी। शी वॉज नॉट अलोन एट द पार्टी, वो पार्टी में अकेली नहीं थी। द डॉग वॉज नॉट फ्रेंडली टूवर्ड्स स्ट्रेंजर्स, जो डॉग है वो स्ट्रेंजर्स के लिए फ्रेंडली नहीं था, वो भौंकता था उन पर, वो जो स्ट्रेंजर्स थे, अजनबी जो थे, उन पे भौंकता था, वो उनके साथ फ्रेंडली नहीं था। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स, वो रूल्स से अवेयर नहीं था, जागरूक नहीं था, उसको पता ही नहीं था रूल्स के बारे में कुछ। द बुक्स वर नॉट एक्सपेंसिव एट द स्टोर, स्टोर पर बुक्स एक्सपेंसिव नहीं थी, महंगी नहीं थी, नॉर्मल थी, सस्ती थी, ज़्यादा महंगी बुक्स नहीं थी स्टोर पर। दे वर नॉट रेडी टू लीव, वो निकलने के लिए तैयार नहीं थे। द सूप वॉज नॉट सॉल्टी एट ऑल, सूप बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं था, बिल्कुल भी उसमें नमक नहीं था, ठीक है। वी वर नॉट लेट फॉर द मीटिंग, हम मीटिंग के लिए लेट नहीं थे। द पार्क वॉज नॉट क्राउडेड ऑन संडे, संडे को पार्क में क्राउड नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई आंसर, मैं अपने आंसर के लिए श्योर नहीं थी। अब हम क्वेश्चन ट्रांसलेट करेंगे जिसमें वॉज और वर पहले आ जाएगा। जब भी आप कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो यहाँ वॉज वर एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम पास्ट टाइम में यूज़ कर रहे हैं। तो वॉज वर पहले आएगा, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, फिर जो भी आप सेंटेंस में बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन। जैसे कि वॉज आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट थी, वॉज आई अ स्टूडेंट। वॉज शी योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारी दोस्त थी। वॉज ही द विनर, क्या वो विनर था, वॉज ही द विनर। वॉज इट अ बिग प्रॉब्लम, क्या एक बड़ी समस्या थी। वॉज द मूवी कॉमेडी, क्या मूवी फनी थी। वॉज जॉन द कैप्टन, क्या जॉन कैप्टन था, वॉज जॉन द कैप्टन। वॉज इट हॉट यस्टरडे, क्या कल गर्मी थी। वॉज द टेस्ट अ चैलेंज, क्या टेस्ट चैलेंज था, क्या टेस्ट एक चैलेंज था। वॉज द हाउस योर होम, क्या वह मकान आपका घर था, वॉज दैट हाउस योर होम। वॉज द फूड रेडी, क्या खाना रेडी था, क्या खाना तैयार था। वॉज शी द टीचर, क्या वो टीचर थी। वॉज ही योर नेबर, क्या वो आपका पड़ोसी था। वॉज द बुक अ गिफ्ट, क्या वो बुक एक गिफ्ट थी। वॉज द पार्टी फन, क्या पार्टी मजेदार थी, वॉज द पार्टी फन। वॉज इट अ मिस्टेक, क्या ये गलती थी। वर दे योर क्लासमेट्स, क्या वो आपके क्लासमेट्स थे। वर वी टीममेट्स, क्या हम टीममेट्स थे। वॉज ही योर पार्टनर, क्या वो आपका पार्टनर था। वर द कैट अंडर द टेबल, क्या कैट टेबल के नीचे थी, टेबल के अंडर में थी। वर यू इन द रूम, क्या तुम रूम में थे। इस तरह से आप इनका यूज करेंगे वॉज और वर का पास्ट टाइम में। तो अगर आपको अच्छे से आज का वीडियो क्लियर हुआ है, आज का लेसन क्लियर हुआ है, तो आप इस होमवर्क को इजीली कर पाएंगे। और अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो को दोबारा देखिए। बहुत आसान होमवर्क देती हूँ मैं, ऐसा मुश्किल होमवर्क नहीं देती हूँ जो आप ट्रांसलेट ना कर पाए, उसको मतलब उसको सॉल्व ना कर पाए। तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सॉल्व कर टाइप कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मैं वहाँ आपका होमवर्क चेक कर दूंगी। पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ्स हैं, फ्री वीडियोस हैं, आपको बस जाना है और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो आपके लिए एक ये होमवर्क है, एक ये स्लाइड है और एक ये स्लाइड है और एक ये, ठीक है। 4 स्लाइड्स हैं आपके लिए होमवर्क की। तो प्लीज़ चारों स्लाइड्स को अच्छे से कीजिएगा। होमवर्क और प्रैक्टिस दोनों ही बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ओके। और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत है, जो फ्री में बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नहीं मिलेंगी। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना होमवर्क शेयर कर सकते हैं टाइप कर मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका होमवर्क चेक करूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।